Hello बच्चों, let's read this question. Question says what is true for hydrogen peroxide and ozone. तो ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिलेटेड यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है जो ट्रू ऑप्शन हो। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं एंड उनमें यूज हुआ हुआ की कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ देखेंगे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, H2O2 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। तो हमें बताना है इज दिस स्टेटमेंट अबाउट H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ट्रू और नॉट। तो यहाँ पे H2O2 जो होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन बोथ एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। सो H2O2 इज अ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent oxidizing agent in both acidic and alkaline medium and alkaline medium। यही यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। दिस इज योर की कॉन्सेप्ट। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखो इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, H2O2 जो होता है इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट करता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा उसने, किस में कन्वर्ट हो गया 2H2O में। एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो H2O2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, वो होता है -1, और यहाँ पे H2O में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है -2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे लूँ इन एल्कलाइन मीडियम, इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे H2O2 जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि खुद रिड्यूस होकर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है और OH माइनस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे H2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है और OH माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया ऑक्सीजन का, -2 हो गया। तो मतलब यहाँ पे भी इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है और दोनों ही केसेस में कैसा एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि चाहे अल्कलाइन मीडियम हो या बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम हो, जो आपका H2O2 है वो दोनों ही कंडीशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। सो हमारा ए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। सो ए तो है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ए हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। बी बोल रहा है H2O2 एंड O3 बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। सो बी स्टेटमेंट देखो, H2O2 is an oxidizing agent which is proved in above, is a good oxidizing agent, good oxidizing agent which is proved here। A में प्रूव हो गया, which is proved in A, which is proved in A। ए में तो प्रूव कर दिया कि H2O2 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे बी में देखो, सॉरी बी में क्या होगा, O3 ओजोन जो होता है ना वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो rapidly it can dissociate into O2 and provides nascent oxygen। ये जो nascent oxygen है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए। तो इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इवन गुड देन H2O2। सो इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि प्रूव हो गया कि H2O2 एंड O3 दोनों ही क्या होते हैं, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब ब्लीचिंग एजेंट के लिए कैसे वर्क करेगा, देखो ओजोन हैज द कैपेबिलिटी, की कॉन्सेप्ट, ओजोन has the capability to provide, has the capability to provide nascent oxygen, nascent oxygen। This production of nascent oxygen actually, this production of nascent oxygen actually
uses the bleaching action, actually causes the actually causes the bleaching action। तो O3 तो आपका ब्लीचिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है। H2O2 भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, बट ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्या वो वर्क करता है? यस, इट वर्क्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो यहाँ पे बी के लिए ही की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आ जाएगा? H2O2 इज यूज्ड टू ब्लीच, इज यूज्ड टू ब्लीच wood pulp for white paper, wood pulp for white paper, and the melanin in hair, and the melanin in hair due to its oxidizing properties, due to its oxidizing property, it can react directly with, it can react directly with double bonds, directly with double bonds in large organic molecules, organic molecules forming organic peroxides, forming organic peroxides। तो इन दिस वे H2O2 कैन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मतलब O3 एंड H2O2 दोनों ही ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। मतलब कि बी स्टेटमेंट कैसा हो गया? बी स्टेटमेंट हो गया ट्रू स्टेटमेंट। सो बी स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। बी स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड अवर आंसर। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? H2O2 forms a hydrate of H2O dot H2O. So that is a true statement because H2O2 is a soluble compound. H2O2 is a soluble compound in water and forms hydrate and forms a hydrate which is H2O2 dot H2O। इस टाइप का हाइड्रेट ये फॉर्म करता है। तो सी स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। मतलब बी और सी दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है। सी भी हमारा आंसर हो जाएगा। डी स्टेटमेंट बोल रहा है ओजोन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलोसाइट। सो पायरोलोसाइट इज अ मिनरल विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा? रिएक्शन आ जाएगा पायरोलोसाइट MnO2 टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, reacts with 4 KOH plus O2 and forms 2 K2MnO4 plus 2H2O। ये K2MnO4 क्या होता है? पोटेशियम मैग्नेट। ये क्या होता है? ये मैग्नेट है। यहाँ पे लिखो पोटेशियम मैग्नेट। ये है पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट। This pyrolusite further undergoes reaction with ozone plus O3 and form KMNO4 plus KOH, यहाँ पे 2, और यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होगा H2O, और O2 गैस रिलीज हो जाती है। तो मतलब ये क्या हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और ये पोटेशियम मैग्नेट में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +6 है। तो मतलब कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब O3 क्या करा रहा है? ये ओजोन है,
ओजोन क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, खुद को रिड्यूस करके खुद O2 में रिड्यूस हो चुका है ये, और Mn का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। सो डी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो बी सी डी आर द ट्रू ऑप्शंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।